शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब कोई साइबर क्राइम की खबर ना आती हो कि फ़ोन करके पूछा कि पैसा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, गलती से आ गया आपके पास 500 रुपये, आप जो उसका नंबर बताइए वापस कर दीजिए, या कोई और फिशिंग की चीज़ें कि आपको इनाम मिला है, आपका बेटा गिरफ्तार हो गया है, और इस तरह की जो है, या कुरियर आया है। बहुत सारे जो साइबर अपराधी हैं बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें ईजाद करते रहते हैं जिनसे आम लोग जो है उससे लुटते रहते हैं। अभी जो लेटेस्ट डेटा है जो सरकार ने पार्लियामेंट में खुद माना है, वो ये माना है कि 22,811.95 करोड़ ये जो है लोगों का नुकसान हुआ है, और ये हुआ है 2024 में। और ये जो नुकसान है ये 19,18,000 लोगों को इसका नुकसान हो रहा है। और देखिए देश की जो है अर्थव्यवस्था और जो की तो खैर क्या बढ़ रहा है, इसमें 3 सालों में 2021 में जो ठगी हुई थी जो रिपोर्टेड है वो है 550 करोड़। यानी कि 3 साल में ये इन्होंने इतनी बड़ी छलांग मारी है, 41 गुना से ज़्यादा जो है लोगों को लूटा है। क्या हो रहा है तो इसके बारे में जरा कुछ देख लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है। अब गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री के पास एक है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C से कहते हैं, और DOT जो है दूरसंचार विभाग, इसमें जो है मोबाइल और इंटरनेट से जुड़े फ्रॉड में जागरूक करने में लगी हुई है, ये सरकार का कहना है। DOT में संचार हार्ट ऐप पोर्टल शुरू किया है, ये सरकार का दावा है। संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर ने 2 अप्रैल को संसद में कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया, प्रेस रिलीज, SMS कैंपेन, अलग अलग जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो बैंक, टेलीफोन कंपनियां, पुलिस, स्टूडेंट वॉलंटियर्स, ये सब लगे हुए। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म भी बनाया है DIP के नाम से, जो इसमें टेलीकॉम धोखाधड़ी से जुड़े सरकारी जानकारी एजेंसियों के बीच शेयर की जा रही है। 560 संस्थाएं इसमें जुड़ चुकी हैं, मंत्री जी ने कहा। इसमें देश की केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, 45 प्रदेश और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी पुलिस फोर्सेस जो हैं, ये सब जो है इसमें जुड़ चुके हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं। ये सारी बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं कि साहब इतना कुछ काम हो रहा है, और सारे देश की जो पुलिस है, एजेंसीज हैं, सब लगे हुए हैं। लेकिन इतना कुछ जब हो रहा है तो सवाल बहुत सारे उठते हैं, इतना सब हो रहा है तो ये क्या कर रही है इतनी सारी एजेंसीज, और ये इतना कैंपेन चला रहे हैं, संचार हाट चला रहे हैं। उधर से RBI एक अपना उन्होंने कैंपेन चलाया हुआ है, आपने भी देखा होगा, करोड़ों रुपए खर्च के मीडिया में दुनिया जहान के ये ऐड दे रहे हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब इसमें सवाल बहुत सारे हैं कि क्या हो क्या रहा है, नतीजा क्या निकला है। नतीजा ये है कि 41 गुना ज़्यादा ये क्राइम बढ़ता जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? अब देखिए, हमें किसी फ़ोन नंबर से आपको फ़ोन आया, आप ठगे गए, तो वो फ़ोन की जानकारी तो मेरे पास है, मैंने पुलिस को दे दी, तो पुलिस जो है उस फ़ोन नंबर को ट्रैक क्यों नहीं कर पाती? तो देश में ये कानून है कि कोई भी व्यक्ति जब कोई टेलीफोन का नंबर लेता है, उसका आधार कार्ड, रेजिडेंस प्रूफ देना होता है, और कई सारी चीज़ें होती हैं, तब उसके बाद ही दिया जाता है ना। क्यों उस व्यक्ति को ट्रैक क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके साथ दूसरी बात यह है कि जो पैसा जो जाता है हमारी जेब से, वो तो किसी ना किसी बैंक में जाता है। मेरे बैंक से ट्रांसफ़र हो गया, मैंने गलती से कर दी और मैं फंस गया, वो चला गया, तो कौन से बैंक में जा रहा है? कौन पता करेगा? क्यों नहीं पता कर रहे? अगर नहीं कर रहे तो क्या वो जो बैंक में जो लोग बैठे हैं, जो KYC के नाम पे हमें इतना दौड़ाते हैं, आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ, ये लाओ, फोटो लाओ, ये साइन कराओ, वो कराओ, KYC कराते कराते जो है हमारा पसीना निकाल देते हैं। तो उन लोगों की KYC क्यों नहीं होती जिनकी होनी दरअसल जरूरी है? जो चोर चक्के गुंडे फ्रॉड है जो ये लोग, ये सालों साल से ये चला आ रहा है। इस पे सीरियल तक बन गए, वेब सीरीज बन गई जमतारा के नाम से। इसमें रोज रिपोर्ट्स आती है, हजारों रिपोर्ट्स हैं, लाखों लोग इससे जो है परेशान हैं, मार खा चुके हैं बुरी तरह से। जो है इसमें सब भी बताया 22,000 करोड़, और इस साल पता नहीं और कितनी तरक्की होने वाली है, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़। तो ये सब पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? और हमारे जो राजनीतिक आगा हैं, ये पॉलिटिकल मास्टर्स,
ये सिर्फ भाषण ही देते रहेंगे, लोगों की जो है दुखों पे आंसू ही मारना है इन्होंने। और क्या ऐसा संभव है कि जब इतने बड़े लेवल पर कोई काम, गलत काम हो रहा है, पुलिस को, प्रशासन को, नेताओं को कुछ भी नहीं पता है? ये इतने सारे सवाल हैं जिनके जवाब दिए जाने जरूरी हैं। हमें ये सवाल पूछने चाहिए। जवाब कब मिलेंगे ये नहीं पता, लेकिन हमें ये सवाल लगातार पूछने चाहिए। और जब तक हम ये सवाल नहीं पूछेंगे तब तक ना तो इनके जवाब आने की कोई बहुत उम्मीद रहेगी, और ये फ्रॉड तो खैर रुकने वाला मुझे लग नहीं रहा है, अगर जब तक हम खुद जो है सशक्त ना हो, जैसे कहते हैं कि एक स्ट्रांगली इस चीज़ को अपना एक्सप्रेस ना करें। धन्यवाद।